नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीर कौन दिखा रहा है? ये आरोप लग रहे हैं कि गोदी मीडिया के लोग एक अलग तरह की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी ये गोदी मीडिया वाला तस्वीर को लेकर जो जिक्र है वो आपने बहुत सुना होगा, या गोदी मीडिया इस शब्द को भी आपने बार बार सुना होगा। और ये सुना होगा आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान में। और पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद में लगभग जो भी लोग ये गोदी मीडिया का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने तो ये भी दावा करना शुरू कर दिया कि देख लिया, ये गोदी मीडिया कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, और मोदी को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, वहां की बीजेपी की तमाम तैयारियों को लेकर। अल्टीमेटली हुआ क्या? वहां पर तो खेला हो गया। वैसे भी ये दो तीन शब्द उस दौर में बड़े प्रचलित थे, एक खेला हो गए और दूसरा ये लगातार प्रचलित हो रहा था, गोदी मीडिया वहां पर फील्डिंग कर रहा है बीजेपी के लिए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। एक वरिष्ठ पत्रकार जिनका एक लंबा करियर है इसी फील्ड के अंदर, लेकिन वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे फिर से लग रहा है कि गोदी मीडिया ने उत्तर प्रदेश में भी फील्डिंग शुरू कर दी है बीजेपी के लिए। अब आप सोच रहे हैं कि भाई हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल एक पत्रकार है सुशांत सिन्हा, जिनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। यही सुशांत अब ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ रही है। भाई एक असलियत तो ये भी है कि अब बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव के लिए भीड़ तो उमड़ ही रही है। लेकिन यही मीडिया के लोग, जिनको फिलहाल गोदी मीडिया कहकर कहा जा रहा है या फिर इनको गोदी मीडिया के लोगों के तौर पर पुकारा जा रहा है, ये लोग सिर्फ बीजेपी की तारीफों में कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं और वहां की रैलियों में भारी भीड़ दिखाते नजर आते हैं, उनके लिए पूरी फील्डिंग करते नजर आते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी बातें कहते नजर आते हैं, उनकी रैलियों को वोट में परिवर्तित होने की बात करते नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको याद होगा एक्सप्रेस वे के दौरान में जिस तरीके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतरे थे, तो उनके लिए शाम से लेकर सुबह के 4 बजे तक इतनी भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। भाई बांदा में चले जाइए तो बांदा में भी आप एक तस्वीर देखेंगे कि वहां पर भी जबरदस्त तरीके से भारी भीड़ उमड़ी पड़ी थी। लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है ऐसे लोगों से जो गोदी मीडिया इस शब्द का बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गोदी मीडिया के लोग फिर से पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ बीजेपी का सीधे पढ़ने शुरू कर चुके हैं। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में भी जब चुनाव था उस दौरान में जमकर बीजेपी की तारीफें भी की जा रही थी इन्हीं पत्रकारों के जरिए, और वो ये दावा उस दौरान में भी कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में तो 100% बीजेपी की ही सरकार बनेगी। लेकिन आखिरकार हुआ ये कि दीदी वहां जीत गई और बीजेपी के तो वहां पर खाने खराब हो चुके हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के अंदर भगदड़ मची हुई है। जो टीएमसी छोड़ कर बीजेपी पहुंचे थे, वो खुद बीजेपी से फिर टीएमसी के लिए दौड़ लगा रहे हैं। अब आप इसी बात से समझ गए होंगे कि वहां पर क्या सिचुएशन हो गई थी। लेकिन अब कुछ वैसे ही सिचुएशन उत्तर प्रदेश में दिखाने की भी कोशिश की जा रही है। भाई अगर उत्तर प्रदेश में भी नतीजे पलट गए तो फिर ऐसे लोग कहाँ मुंह दिखाएंगे? क्योंकि यहाँ तो फिर से उनके ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की बातें क्यों की जा रही हैं? जैसा वहां पर तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, अब लगता है कि यहाँ पर कम से कम उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर भी जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो फिर जनता को क्या जवाब देंगे ऐसे पत्रकार लोग? इन्हें अपनी पत्रकारिता पर ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की यहाँ पर फील्डिंग के लिए। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? हमें जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइए।